भक्त शिरोमणि माता कर्मा साहू की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। फ्रेंड्स, आज माँ कर्मा साहू की जयंती है और ऐसी भक्ति हर घर में जन्म ले भगवान। मैं तो यही चाहूँगी, ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, सेवा, त्याग माँ कर्मा बाई साहू के अंदर जो थी ना, भगवान खुद मंदिर से चलकर रोज उनके यहाँ खिचड़ी का भोग लगाया करते थे। एक दिन माँ कर्मा साहू जब खिचड़ी बना रही थी तो उसी समय एक साधु होके निकलते हैं उनके दर कुटिया से। तो बोलते हैं, क्या कर रही हो कर्मा? बोले कि भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। उन्होंने बोला कि भगवान के लिए भोग बना रही हो? कैसी भक्त हो, ना नहाया ना कुछ, ना झाड़ू लगाई ना कुछ, स्नान नहीं किया और बिना स्नान की ही भगवान का भोग बनाने लग गई हो। स्नान करके भोग बनाना चाहिए भगवान का, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। अब माँ कर्मा साहू सुबह उठती हैं, पूरे घर में झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं, उसके बाद में स्नान करती हैं, उसके बाद में फिर खिचड़ी बनने की रखती हैं। जब खिचड़ी बनाने के लिए रखती हैं तो उनको, क्योंकि स्नान करने में लेट हो गया उनको, अब जो भगवान जी थे, भगवान जगन्नाथ रोज आया करते थे, उनके हाथ से ही खिचड़ी पाते थे, वो प्रसाद भोग लगाया करते थे। अब वो आए, वो देख रहे हैं कि माँ खिचड़ी बनाने में लगी हैं। उतने समय जब वो आते थे उस समय वो बस थाली परोस के रखती थी और भगवान आकर तुरंत खिचड़ी का भोग लगा के और वो चले जाया करते थे। लेकिन जब आए प्रभु तब वो खिचड़ी बन रही थी, उसमें टाइम लगा। यहाँ पर मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही पट खोलते हैं, क्योंकि भगवान जी ने, क्योंकि माँ कर्मा साहू ने जल्दी जल्दी बना के खिचड़ी दी, लेकिन उन्होंने सही से भरपेट भोजन नहीं कर पाया, बस थोड़ा सा ही भोग लगाया और वो तुरंत बिना हाथ मुंह धुले ही और चल देते बिना पानी पिए ही। अब जैसे ही पुजारी ने मंदिर के पट खोले, उन्होंने बोला कि अचंभित रह जाते हैं कि अभी तो किसी ने कुछ भोग भी नहीं लगाया, कोई प्रसाद भी नहीं लगाया, चढ़ाया, फिर ये उनके मुख पर ये खिचड़ी कैसे लग गई है? किसने भोग लगाया उनको? तब जाके पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं आके कि माँ कर्मा बाई से कह दो जाके, ये जो आपको जो मेरे मुंह पर जो खिचड़ी लगी हुई थी वो माँ कर्मा बाई के यहाँ पर मैं डेली, यहाँ से पहले, सबसे पहले मैं माँ कर्मा बाई के यहाँ पर भोग लगाता हूँ जाके खिचड़ी का। मैं वो डेली प्रसाद बनाती हैं, बिना नहाए धोए ही बना देती हैं, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है और इस वजह से वो जल्दी जल्दी मेरे लिए खिचड़ी बना देती हैं। लेकिन यहाँ के किसी एक साधु संत ने कह दिया उनको कि भगवान को भोग लगाने के लिए स्नान करके ही करना चाहिए, तो इस चक्कर में वो लेट हो गई और इस वजह से मुझे थोड़ा ही प्रसाद पाकर और मुझे चलना पड़ा। मैं पानी भी नहीं पी पाया, मुंह भी नहीं धुल पाया और इस वजह से मेरे जो मुंह पे जो खिचड़ी वो लगी हुई थी, मैं जल्दी जल्दी में वहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर भक्त इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पर वो मुझे भोग लगाना, क्योंकि मैं डेली माँ कर्मा के हाथ का ही जो खिचड़ी है वही लगाता हूँ भोग में। तब जब से पुजारी को पता चला कि हाँ भगवान को खिचड़ी पसंद है माँ कर्मा के हाथ की, तो माँ कर्मा के हाथों से ही वो खिचड़ी बनकर आया करती थी और वहाँ मंदिर में उनको भोग लगाया जाता था। तो ऐसी भक्ति शिरोमणि माँ कर्मा बाई की भक्ति रही है, जहाँ भगवान खुद चलकर स्वयं उनकी कुटिया पर आया करते थे और भोग लगाया करते थे। फ्रेंड्स, भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। माँ कर्मा बाई की भक्ति ही थी जो भगवान भाव के भूखे होते हैं ना, कहते हैं ना, तो भगवान माँ कर्मा बाई के भाव के कारण उनकी कुटिया में खिंचे चले जाते थे और माँ जिस भक्ति भाव से भगवान के लिए भोग बनाया करती थी ना, उस भक्ति भाव को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने ये नहीं देखा
जैसे कि साधु संत ने बताया है कि स्नान करके ऐसा कुछ नहीं, बस मन में भक्ति और भाव और भगवान के प्रति अपार प्रेम। तो ऐसी माँ कर्मा साहू की एक छोटी सी ये कहानी जो मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की, कैसी लगी आपको? और माँ कर्मा बाई साहू को सत सत प्रणाम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ, ऐसी माता को जिसने पूरे संसार में, सोचिएगा, भगवान जिसके यहाँ आते हो तो धन है वो माँ, धन है वो परिवार, और धन है वो लोग जिन्होंने माँ कर्मा बाई साहू को देखा। और क्योंकि भगवान को बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो देख पाते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं, बहुत कम। और ऐसी भक्ति और ऐसी शक्ति माँ कर्मा बाई साहू ने पाई। एक बार फिर से मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना जो कि माँ कर्मा बाई साहू के जीवन की है? अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे भी इनके जीवन की पूरी विस्तार से एक स्टोरी मैं लेके आऊँगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय माँ कर्मा साहू।